हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आ गए हो सारे के सारे। आज हम अपना सेशन करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का, जो हमारा मिस हो गया था। सो आज हमारे पास अलग ही स्टूडेंट हैं, माधवी पुरकेट। आई बिलीव आप पहली बार यहां पर आए हैं हमारे पास। हरि बाबू, पवन कुमार, जीते रहो बेटा सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट यहां पर आए हैं सबने लाइक तो कर दिया है ना। चलिए, तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं और आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसके अंदर हम करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बहुत मुश्किल लगते हैं ना आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आपको, तो चलिए आज हम यही करने वाले हैं। चलिए, सो टू बिगिन ओवर विद इट, सबसे पहले जल्दी से लाइक कर लीजिए। जो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस सेशन के ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा, यह बताने के लिए कि आपको यह सेशन कैसा लगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए, सो लेट्स बिगिन ओवर विद इट। तो अब हमारे पास आ जाता है ये पहला क्वेश्चन। The ionization constant of an acid Ka is the measure of strength of an acid. The Ka values of acetic acid, hypochlorous acid, and formic acid are given. And which of the following orders of pH of 0.1 molar decimeter cube solution of these acids is correct? तो जल्दी से बताइए कि किसका हमारे पास क्या ऑर्डर होगा। हमें यहां पे Ka की वैल्यू दे रखी है और आपको pH की वैल्यू बतानी है। एनीवन आंसर? आई होप आपको दिखाई दे रहा है ना। सो व्हाट इज द आंसर? मोहम्मद परवेज आंसर दिया है डी। गुड इवनिंग बेटा फायजान, कैसे हो? और बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, देन इन दैट केस व्हाट वी फाइंड इज दैट आंसर सिंपली टर्न्स आउट टू बी डी। अब डी आंसर कैसे आया भाई? एक बात सीधी सी है, जिसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसके H प्लस की वैल्यू भी उतनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू सी अल्फा, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के ए सी, वेयर सी इज द कंसंट्रेशन। तो यहां पे हमारे पास ये के ए की वैल्यू है, जितना ज्यादा के ए की वैल्यू होती चली जाएगी H प्लस का कंसंट्रेशन भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन हमने सबका सेम रखा है, तो द ऑर्डर विल बी सिंपली द ऑर्डर ऑफ के ए। एनी कंफ्यूजन एनीबॉडी? अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? एसिडिटी ऑफ BF3 कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट? एसिडिक कैरेक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट। विच काइंड ऑफ एन एसिड इज BF3? Okay, Arrhenius concept. Now, what is Arrhenius concept? Arrhenius concept talks about the acid to be the substance which releases of H plus. That is, it increases the concentration of H plus in the solution. किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? फिर हमारे पास है ब्रॉन्स्टर-लॉरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टर-लॉरी कंसेप्ट सेज अ स्पीशी विच इज केपेबल ऑफ रिलीजिंग H plus, that is, it increases the concentration of H plus in the solution। और साथ ही साथ दिस ब्रॉन्स्टर-लॉरी कंसेप्ट ये कहता है कि बेस इज अ सब्सटेंस विच इज केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द H plus। तो यहां पर हम प्रोटिक एसिड और बेसिस की बात करते हैं। लुइस कंसेप्ट कहता है कि अ स्पीशी विच इज केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर is an acid, a species capable of donating the electron pair is the base. So, which concept says? हिंदी मीडियम के अंदर कृष्ण तिवारी, बेटा हिंदी मीडियम के अंदर तो हम बता सकते हैं, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। तो आंसर क्या होगा? अरेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टर-लॉरी कंसेप्ट, लुइस कंसेप्ट, या फिर ब्रॉन्स्टर-लॉरी एज वेल एज लुइस कंसेप्ट? हाँ जी, आंसर क्या हुआ? एक सिंपल सी बात यह है कि अगर हम BF3 की बात करते हैं तो BF3 के अंदर हमारे पास प्रोटॉन नहीं है। BF3 does not have a proton, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन नहीं है तो इट इज एन एप्रोटिक एसिड। इसमें प्रोटॉन नहीं है, एप्रोटिक एसिड, और एप्रोटिक एसिड ब्रॉन्स्टर-लॉरी एसिड नहीं होता।
ठीक है, तो ये लुइस कंसेप्ट से है, बिकॉज BF3 में बोरॉन इज sp2 hybridized with one empty 2p ऑर्बिटल। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास है वेनिला स्रवंती सेज इंग्लिश प्लीज, एंड देन वी हैव किशन तिवारी सर हिंदी मीडियम प्लीज। हम हिंग्लिश करेंगे, हिंदी भी करेंगे और अंग्रेजी भी करेंगे, ठीक है ना? ओके, अब यहां पे क्वेश्चन हमारे पास है, विच विल ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ बफर सॉल्यूशन विद मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम्स। इक्वल वॉल्यूम में कौन सा बफर सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, सोच के बताइए, जल्दी से बताओ। सर हाउ टू मेक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स। हर्ष ठाकुर बेटा, सीधे सीधे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे आसान तरीका एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस लिख के करना शुरू कर दो। वो जो बैक क्वेश्चंस आप लिख के करोगे उससे आपके सारे के सारे शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना? ओके, 0.1 मोलर 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब यानी कि 0.1 मोलर सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.05 मोलर HCl। हाँ भाई, और किसी का कोई और आंसर? सर एनसीईआरटी इनफ फॉर ऑर्गेनिक्स, एनसीईआरटी इज इनफ फॉर एंटायर केमिस्ट्री वेनिला। केमिस्ट्री के नोट्स कहां मिलेंगे? केमिस्ट्री के नोट्स आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, हमारे उस जो हमारी स्मार्ट प्लेलिस्ट है वहां पर मिलेंगे। सो व्हाट्स द आंसर? आंसर इज सी। अब एक बात का ध्यान रखना, बफर, जिसे हम बफर कहते हैं, बफर इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और वीक बेस along with its salt। ठीक है, तो वीक एसिड और वीक बेस को अगर हम उसके सॉल्ट के साथ मिक्स कर दें तो ये एक बफर बन जाता है। अब जैसे कि अगर हम यहां पे बात करें 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज गोइंग टू बी सिंपली अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि यहां पे दे आर गोइंग टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज ईच अदर। ठीक है, अब अगर यहां पे हम इसकी बात करते हैं 0.05 मोल डेसीमीटर क्यूब अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.1 मोलर decimeter cube HCl, so this is going to be actually a concentration of HCl. So this is going to have excess of HCl, HCl plus NH4Cl। अब NH4Cl का यहां पे कोई रोल नहीं रह जाएगा, it is going to be HCl, so it is going to be a strong acid। 0.1 mole decimeter cube ammonium hydroxide, और यहां पर this is going to be actually a mixture of ammonium hydroxide along with, this is going to be a mixture of ammonium hydroxide along with अमोनियम क्लोराइड। यहां पे HCl पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा है। ठीक है, अब अगर हम यहां पे बात करते हैं 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनियम सोडियम एसिटेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज अ सॉल्ट, तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट का अगर मिक्सचर लेते तो वो बफर नहीं होता। इज इट क्लियर? तो द आंसर इज गोइंग टू बी द थर्ड वन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज सिल्वर क्लोराइड मोस्ट सॉल्युबल? आंसर दीजिए इसका फटाफट। सर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में बता दो बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आर्यन मलिक मैं करवा ही रहा हूं, तो अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज सिल्वर क्लोराइड मोस्ट सॉल्युबल? तो सिल्वर क्लोराइड इनमें से किसमें सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, ये तो बता दो।
1.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, वाटर और एक्वस अमोनिया। आंसर शांतनु, आपने आंसर दिया बेटा, एक बार आंसर दो, बार बार नहीं देना। मोहम्मद परवेज, पवन कुमार, ग्रेट। सो यू आर गिविंग मी द आंसर्स। तो आंसर्स की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी एक्वस अमोनिया। कैन एनीबडी गिव मी द रीजन व्हाई द आंसर इज एक्वस अमोनिया? क्यों है एक्वस अमोनिया आंसर? एक्वस अमोनिया आंसर इसलिए है क्योंकि जब हम सिल्वर क्लोराइड की बात करते हैं, किसी भी सिल्वर सॉल्ट की बात करते हैं, तो सिल्वर प्लस इज एबल टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स with ammonia to form AgNH3 twice plus. So this is a soluble complex. The soluble complex is able to dissolve the silver salt, something like silver chloride, जो कि ऐसे पानी में dissolve नहीं होते. Right, you have vanilla, बिल्कुल perfect answer दिया. So, what will be the value of pH of 0.01 molar acetic acid? पीएच कैसे निकालते हैं? तो पीएच का फॉर्मूला बता दूं मैं आपको, जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या होगा? के ए की वैल्यू हमारे पास है आंसर। हाँ भाई, 5 का आंसर ए है। हाँ, 5 का आंसर ए है। अब कैसे आया? 5 का आंसर के लिए हमारे पास आ जाता है पी एच इज इक्वल टू 1/2 पी के ए माइनस लॉग सी। सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द फॉर्मूला, जिसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन। Ka for acetic acid is 1.8 into 10 to the power minus 5 and Kb for ammonium hydroxide is 1.8 into 10 to the power minus 5. The pH of ammonium acetate will be. ठीक है, आंसर सबसे आसान आंसर है ये, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। आइए बताइए आंसर, किसी ने बताया नहीं इसका? मोहम्मद परवेज ने आंसर सी दिया है, पवन कुमार ने आंसर डी दिया है, दिव्यांशी भार्गव ने आंसर सी दिया है। 6 क्यों दे रहे हो फिर? अच्छा, 6 का सी है। सज्जन सिंह ने भी 6 दिया है, पवन कुमार ने डी दिया है, बाकी सबने सी दिया है। सो आंसर इज सी। अब सी कैसे आया? यहां पे हमारे पास पीएच है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन ऑफ सॉल्ट hydrolysis. This is salt hydrolysis. Now, this is the salt of a weak base plus weak acid. ठीक है, दिस इज द सॉल्ट ऑफ अ वीक बेस एंड वीक एसिड। तो पीएच की वैल्यू हम निकालें। पीएच का फॉर्मूला क्या है? 1/2 ब्रैकेट पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। ये हमारे पास है सॉल्ट ऑफ अ वीक बेस विद वीक एसिड का। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि के ए इज इक्वल टू के बी। सो इसका मतलब यह हुआ पी के ए इज इक्वल टू पी के बी। तो हमारे पास ये आ जाएगा पीएच इज इक्वल टू 1/2 पी के डब्ल्यू, और 298 केल्विन पे पी के डब्ल्यू इज 14, तो पीएच इज गोइंग टू बी 7। किसी को कोई कंफ्यूजन? भाई जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं, जरा फटाफट फटाफट लाइक तो कर दो। लाइक करने में आप बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हो। ठीक है, द मोलर solubility of cadmium hydroxide is 1.84 into 10 to the power minus 5 molar in water. Perfect. The expected solubility of cadmium hydroxide in a buffer solution of pH 12 is. आंसर? और यहां पर तो आपसे एक्सप्रेशन पूछा गया है। ग्रेट, मोहम्मद परवेज ने ऑलरेडी लाइक कर दिया, और किसी ने अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से वो भी लाइक कर दो।
जल्दी से बात करो, जल्दी से लाइक करो। सो व्हाट इज द आंसर? हम्म, आंसर इज डी। अब एक डी कैसे आया? अब देखो हमारे पास ये मोलर सॉल्युबिलिटी है। मोलर सॉल्युबिलिटी हमारे पास कैडमियम हाइड्रोक्साइड की है, तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड की मोलर सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी? मोलर सॉल्युबिलिटी इसकी आ जाएगी के एस पी इज इक्वल टू 4 अल्फा और 4 एस क्यूब। ठीक है, क्योंकि के एस पी, अब यहां पे इसको कैसे करें ना, यहां पे हमारे पास ये आ जाएगा के एस पी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच रेज टू पावर 2। ठीक है, ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सी डी 2+। सो दैट विल टर्न आउट टू बी, अब यहां पे अगर हम कैडमियम की बात करें, सॉल्व करके देख लेते हैं यार। देखो सुनो, सी डी ओ एच होल ट्वाइस, ठीक है, दैट इज गोइंग टू डिसोशिएट टू गिव सी डी 2+ प्लस 2OH माइनस। अगर हम यहां पे इसकी सॉल्युबिलिटी को S मान के चलते हैं तो इसका S बन जाएगा, इसका 2S बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसके KSP के फॉर्मूले की बात करें तो KSP would turn out to be CD2+ into the concentration of OH minus raised to power 2, that will be equal to S multiplied by 2S square। ठीक है, so that turns out to be 4S cube। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी इसकी कितनी है? सॉल्युबिलिटी इसकी है कैडमियम की 1.84 इंटू 10⁻⁵। तो इट इज गोइंग टू बी 1.84 इंटू 10⁻⁵ होल क्यूब इंटू 4। तो दिस इज द सॉल्युबिलिटी। अब यहां पे सॉल्युबिलिटी तो हमें मिल गई है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें मिल गया है, तो अब हमें पता करना है कि expected solubility of cadmium hydroxide in a buffer solution of pH 12। अब pH 12 का मतलब ये है pH is equal to 12, that means POH is equal to 2। ठीक है, and the concentration of OH minus is equal to 10⁻⁻²। क्लियर? तो अब सीधी सी बात यह है कि the concentration of CD2+ into 10⁻⁻² raised to power 2 is equal to 1.84 into 10⁻⁻5 raised to power 3 into 4 divided by 10⁻⁻² raised to power 2। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो बेटा, पहली बात तो यह है कि ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि 1.84 इंटू 10⁻⁹ तो आंसर होगा नहीं। 2.49 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1.84, 1.84 डिनोमिनेटर में नहीं है। देखो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन रह गए, 6.23 इंटू 10⁻11 और 2.49 इंटू 10⁻10। तो हम अगर पावर्स ही कैलकुलेट कर देते हैं तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू गेट द आंसर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट लेना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो यहां पे अगर मैं 1.84 को 2 ले लेता हूं, ज्यादा नहीं ले रहा, सीधा सीधा 2 ले रहा हूं, तो यहां पे 1.84 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 4 8 32 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग अराउंड 3.2 इंटू 10⁻⁻10। देखो प्लीज रिमेंबर, मैं यहां पे कोई स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैंने 1.84 को सीधा सीधा 2 मान लिया है। अब आंसर में अगर मैं ऑप्शन में देखता हूं तो यहां पर ये 2.49 है, ये 6.23 है, यहां पे 10⁻10 है, यहां पे 10⁻11 है। तो क्या हमारे पास कोई डाउट रह जाता है? नहीं रह जाता ना। आर्यन मलिक बेटा, ये क्या कर रहे हो बेटा? स्पैम मत करो।
तो यहां पर मैंने आपको ना सिर्फ यह बताया है कि किस तरीके से इसका आंसर निकालना है, बल्कि मैंने आपको यह भी बता दिया है कि किस तरीके से आप बिना कैलकुलेशन किए कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो। एनी काइंड ऑफ डाउट्स? चलिए अब अगला क्वेश्चन करें। What is the molar solubility of aluminum hydroxide in 0.2 molar sodium hydroxide solution? Given that the solubility product of aluminum hydroxide is this. अब आंसर दो। What should be the answer? कैसे करोगे इसको सॉल्व? जल्दी से आंसर। 29 लाइक्स हो चुके हैं हमारे पास। Could we get the 50 लाइक्स फास्ट? तो हमारा पहला पड़ाव 50 लाइक्स का है, तो 21 लाइक्स हमें और चाहिए। हाँ भाई, आंसर। चलो पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम डिसोसिएशन की बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज गोइंग टू गिव अस Al3 प्लस थ्राइस ऑफ OH माइनस। ठीक है। अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी को S मानते हैं तो एल्यूमिनियम की सॉल्युबिलिटी आ जाएगी S और ये आ जाएगा 3S। ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें KSP की, तो KSP इज गोइंग टू बी द कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन रेज्ड टू पावर 3। अब यहां पर एक्चुअली सॉल्युबिलिटी की बात नहीं है, यहां पर हमें एल्यूमिनियम आयन कंसंट्रेशन की बात करनी है। ओके, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ AlOH thrice is equal to concentration of Al3 plus in the solution। ठीक है। तो concentration of aluminium 3 plus in the solution would be equal to KSP divided by the concentration of OH minus raised to power 3। यहां पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि here it is 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ NaOH is equal to 0.2 molar, तो concentration of OH minus also is equal to 0.2 molar because sodium hydroxide is a strong base। ठीक है। सुमित बेटा, आप कुछ कुछ कहना चाहते हो? दिव्यांशी को कुछ मत बोलो, मुझे से बात करो। ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ Al3 प्लस, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वुड बी इक्वल टू KSP। KSP की वैल्यू हमारे पास है 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24, 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 डिवाइडेड बाय 0.2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है। सो दैट वुड बी इक्वल टू 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। तो चलिए इसको कैंसिल आउट करें। यहां से ये 8 गया, ये 8 3 सा होता है ना 24, तो 0.3 यहां आ गया और यहां पे 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 को हटाओ, ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 21 हो गया। तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 22। है जी, यही आंसर है। 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 22। हमने एग्जैक्ट आंसर निकाल दिया है। किसी को कोई दिक्कत, कहीं कोई कंफ्यूजन? अगर कुछ है तो बता दो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। If KSP for Ag2CO3 is 8 into 10 to the power minus 12, the molar solubility of Ag2CO3 in 0.1 molar AgNO3 is। अब यहां पर जो मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर कार्बोनेट है, दैट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन, क्योंकि सिल्वर आयन तो सिल्वर नाइट्रेट से आ जाएगा। Parek Chauhan, this time calculations is easy, but sometimes calculations seem to be huge in these type of question. Any shortcut for the calculation? Parek Chauhan, मैंने अभी तो आपको बताया था शॉर्टकट कैसे लेना है, राउंड ऑफ करके। हमने 1.84 को 2 ले लिया था ना, और उससे हमने राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन को इजी बना दिया था। बताया तो है। आप वो सवाल क्यों पूछते हो जिसका जवाब मैं दे चुका होता हूं? ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट। हमारे पास क्या है?
Ag2CO3. Now this is going to dissociate to give 2Ag plus plus CO3 2 minus. ठीक है, तो अब हमारे पास है KSP ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, दैट इज गोइंग टू बी Ag plus raised to power 2 into CO3 2 minus raised to power 1. ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, Ag plus is obtained from AgNO3. Ag plus हमें AgNO3 से मिल रहा है. क्लियर? सो solubility of Ag2CO3 is equal to concentration of CO3 2 minus. ये सिल्वर कार्बोनेट कितना डिसॉल्व हुआ है, तो अब उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सीधा सीधा आ जाता है KSP इज इक्वल टू Ag2 प्लस ये, तो हमारे पास आ गया concentration of CO3 2 minus is equal to KSP divided by the concentration of Ag plus raised to power 2. It is actually equal to KSP upon concentration of AgNO3 raised to power 2. तो जरा सब्स्टिट्यूट कर लें, AgNO3 का क्या सॉल्यूशन है. AgNO3 का कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.1 मोलर AgNO3, तो हमारे पास आ जाएगा, अच्छा KSP की भी तो वैल्यू लिखनी है. KSP is 8 into 10 raised to power minus 12. So 8 into 10 raised to power minus 12 divided by 0.1 raised to power 2 is equal to 8 into 10 raised to power minus 12 plus 2 is equal to 8 into 10 raised to power minus 10 मोलर. ठीक है, आ गया आंसर? किसी को कोई दिक्कत? ग्रेट, 30 लाइक्स हो चुके हैं. बहुत मुश्किल से हो रहे हैं यार, अभी अभी 29 था, अभी सिर्फ 30 हुए हैं. आई थिंक अब हमारे लाइक्स ज्यादा हो जाने चाहिए. चलिए आगे बढ़िए. 20 milliliter of 0.1 molar H2SO4 solution is added to 30 milliliter of 0.2 molar sodium ammonium hydroxide solution. The pH of the resultant mixture is great. ये क्या बन जाएगा? पीके भी हमें मिल गया है. पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें फॉर्मूला क्या यूज करोगे. Twenty milliliter of 0.1 molar H2SO4 solution is added to 30 milliliter of 0.2 molar ammonium hydroxide solution. The pH of the resultant mixture is, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? Is it going to be a buffer? Is it going to be a salt? Is it going to be the strong acid? Or is it going to be the base? किसका फॉर्मूला यूज करोगे? Which formula are you going to use? हमारे पास 20 मिलीलीटर 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हमारे पास फॉर्मूला पता है क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है X1 M XA MAVA माइनस XB MBVB डिवाइडेड बाय VA प्लस VB. ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. ठीक है, इफ पॉजिटिव. ठीक है, और इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इफ नेगेटिव. ठीक है, XB क्या है? XB इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH माइनस per unit of base and XA is equal to number of H plus per unit. ठीक है, तो अब अगर हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं
इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास आ जाता है concentration of H plus would be equal to 2 into 0.1 molar H2SO4, 0.1 into 20 minus 30 milliliter 0.2 molar NH4OH. ठीक है, तो हमारे पास आ गया -1 इंटू 0.2 मोलर है ना, 0.2 इंटू 30 होल डिवाइडेड बाय 50. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझ में आ रही है वो ये कि दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2/50. जीरो पॉइंट फाइव, 0.6, नहीं 0.4, 0.6, तो यहां पर यह आ जाएगा -2/50. ठीक है, सो द सॉल्यूशन इज बेसिक. बेसिक है सॉल्यूशन, बट नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस इज गोइंग टू बी अ बफर. As it has NH4 whole twice SO4 plus NH4OH. तो यहां पे बफर का फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, अब अगर मैं सॉल्ट के कंसंट्रेशन की बात करूं तो सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इज इक्वल टू 4/50. जितना न्यूट्रलाइज हो गया वो NH4 प्लस का कंसंट्रेशन है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH इज इक्वल टू 2/50. अब आप हैंडरसन्स हैसलबैक इक्वेशन यूज कर सकते हो. आदित्य गायकवाड़ कह रहे हैं सर सुपर 30 इज इनफ फॉर नीट. नहीं बेटा, सुपर 30 इज मोर लाइक क्वेश्चंस. ठीक है, कंसेप्ट भी तो करना पड़ेगा ना आपको. ठीक है, तो अब यहां पे हम बफर की इक्वेशन यूज करेंगे. द इक्वेशन ऑफ बफर सेज POH इज इक्वल टू PKB plus log of concentration of the salt by base. ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू पीकेबी की वैल्यू हमें पता है. पीकेबी इज इक्वल टू 4.7, so that's 4.7 plus log of concentration of the salt turns out to be 4/50 upon concentration of base as 2/50. Clear? So that is equal to 4.7 plus log of 2. ठीक है, अब log of 2 की बात करते हैं तो log of 2 is actually 0.3. तो यहां पे हमारे पास आ जाए इक्वल टू 4.7 प्लस 0.3 दैट इज इक्वल टू 5. POH इज इक्वल टू 5. PH इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9. यहां पे इन्होंने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया. आंसर इज 9. किसी को कोई दिक्कत? दिव्यांशी, हाउ डिड यू गेट ए? 9.3 कैसे आया?
या मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी है? चलिए, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड्स, जिनके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है? आंसर दीजिए। 32 लाइक्स हैं हमारे पास। व्हाट वुड बी द आंसर? आई थिंक आंसर इज क्वाइट इजी। BCl3 एंड AlCl3 दोनों 13th ग्रुप के मेंबर हैं। क्या कह रहे हो बेटा पवन कुमार? SiCl4 कब से लुईस एसिड बन गया? An aqueous solution contains an unknown concentration of barium 2 plus. When 50 milliliter of 1 molar of Na2SO4 is added, BaSO4 just begins to precipitate. The final volume is 500 milliliter. The solubility product of BaSO4 is 1 into 10 to the power minus 10. What is the original concentration of barium 2 plus? इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, है ना? क्या होगा इसका आंसर? सॉल्व करने से अब देखो, concentration of SO4 2 minus is equal to concentration of SO4 2 minus is equal to, अब यहां पर हमारे पास 10 टाइम्स हमने डाइल्यूट कर दिया ना, तो इट इज एक्चुअली इक्वल टू 0.1 मोलर। ठीक है, अब concentration of barium 2 plus into 0.1 is equal to 1 into 10 raised to power minus 10। ठीक है, तो concentration of barium 2 plus in the present solution is 1 into 10 raised to power minus 9। ठीक है, अब ये तो हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब एक्चुअली क्या हुआ है, इनिशियली जो हमारे पास वॉल्यूम है ना एक्वस सॉल्यूशन, फाइनल हमारे पास 500 मिलीलीटर, तो इनिशियल वुड बी 450 मिलीलीटर। तो इट इज 450 into concentration of barium 2 plus initial is equal to 500 into 1 into 10 raised to power minus 9। So initial barium 2 plus concentration is equal to 500 by 450 into 10 raised to power minus 9। ठीक है, तो that is going to be actually 10 by 9। तो 10 by 9 is 1.1 into 10 raised to power minus 9। कोई दिक्कत? 34 likes। could we have more likes? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Which of the following salt is the most basic in aqueous solution? मोस्ट बेसिक का मतलब है वीकेस्ट एसिड एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप में से किसी को भी। हाँ भाई, क्या आंसर है इसका? वीकेस्ट एसिड एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। कोई दिक्कत? यू हैव द आंसर, क्योंकि ये एसिटिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मर्जर है। एसिटिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? 36 लाइक्स हैं, 14 लाइक्स और दो, जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
pK of a weak acid Ha and pKb of a weak base BOH are 3.2 and 3.4 respectively. The pH of their salt solution is, फॉर्मूला याद है आपको, अभी भी बताया था वीक एसिड और वीक बेस का. pH is equal to 1 by 2 bracket pKw plus pKa minus pKb. ठीक है, so that's equal to 1 by 2 into 14 plus pKa कितना है, pKa is 3.2 और pKb is 3.4. 3.2 minus 3.4. So that is equal to minus 0.2. यह हमारे पास आ गया 13.8. So that's equal to 13.8 by 2 is equal to 6.9. रूमी 7.2 है, 6.9 है बेटा आंसर. कोमल सैनी हाय, क्या कह रहे हो भाई? लिसन टू मी, कुछ कहोगे तो सुनूंगा ना, आपने तो हाय बोला है बस. Okay, let's have the next question. How many liters of water must be added to 1 liter of an aqueous solution of HCl with a pH 1 to create an aqueous solution with pH 2? बताइए. जल्दी से आंसर दीजिए इसका. और 37 लाइक्स हो गए हमारे पास. 9 liters. पीएच में अगर 1 यूनिट का चेंज होता है तो कंसंट्रेशन में 10 यूनिट्स का इंक्रीज होता है, 10 टाइम्स का इंक्रीज होता है. Solubility product constant of salts of type MX, MX2 and MX3 at temperature T are 4.0, 3.2 and 2.7 respectively. Solubilities are. Answer. जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका. 39 लाइक्स हैं हमारे पास. भाई देखो ऐसा है, MX की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ KSP. ठीक है. MX2 की अगर बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ KSP बाय 4. ठीक है. और अगर MX3 की बात करें तो दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ KSP by 27. Now you need to solve it. शकील बेटा, all APL1 क्या कर रहे हो? Is it clear? Now you can solve it. CH3NH2 0.1 molar Kb की वैल्यू दे रखी है, is added to 0.08 moles of HCl and the solution is diluted to 1 liter. Resulting hydrogen ion concentration is. एक सिंपल सी बात है, this is going to become a buffer. 40 लाइक्स हो गए हमारे पास, 50 हो जाएंगे. It's going to become a buffer.
आंसर, दिस इज, हमारे पास जो बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और एक एसिड बन जाएगा, वो बेस बन जाएगा। ठीक है, और हमें टोटल वॉल्यूम 1 लीटर बना दिए, तो हमें मोल्स पता करने हैं ना सीधा सीधा। तो मोल्स की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी 0.1 माइनस 0.08, दैट विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ CH3 NH3 प्लस Cl माइनस, यानी कि दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, 0.02 is equal to concentration of remaining base. Now this is equal to the concentration of the base. हमें निकालना है POH. POH is equal to PKB plus log of concentration of salt upon the concentration of the base. So that would be equal to PKB की वैल्यू क्या है हमारे पास? PKB की वैल्यू है 5 into 10 raised to power minus, ये तो KB की वैल्यू है, तो PKB would be equal to, या फिर हम सीधा सीधा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालनी है ना, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो हम ऐसे निकाल देंगे ना, इसको क्यों ले, हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू, सारा का सारा नेगेटिव ले लेते हैं ना, तो इट विल बी इक्वल टू KB KB into concentration of base upon concentration of the salt. So that's equal to KB की वैल्यू हमने कितनी ली है, 5 into 10 raised to power minus 4, 10 raised to power minus 4 into concentration of the base is 0.02 divided by the concentration of the salt is 0.08. ठीक है, और concentration of H plus is equal to KW by concentration of OH minus, that will be equal to 10 raised to power minus 14 into 0.08 divided by 5 into 10 raised to power minus 4 into 0.02. ठीक है, काटना शुरू करें, 4, 10 raised to power minus 10, 4 by 5 is equal to 0.8 into 10 raised to power minus 10 is equal to 8 into 10 raised to power minus 9. Is that the answer? Oh, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, -11। ठीक है ना, हाँ राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यह ज्यादा आ जाएगा। इज दैट क्लियर? शकील, आकाश बायजूस कोर्स 11 ऑनलाइन, बेटा यहां पे अगर आपको चेक करना है तो जरा यहां पे अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, फॉर्म फिल करते ही आपको पता चल जाएगा, आपके पास फोन आ जाएगा, आप पूछ सकते हैं उनसे। 41 लाइक्स हो चुके हैं। HX is a weak acid. Ka is equal to 10 to the minus 5. It forms the salt NaX, 0.1 molar on reacting with caustic soda. The degree of hydrolysis of NaX is, degree of hydrolysis of a weak acid with a strong base. हमारे पास है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H की बात कर रहे हैं ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW अपॉन K, एसिड है ना हमारे पास, एसिड, KAC, दैट इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 raised to power minus 14 अपॉन
के ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 10⁻⁻5 और कंसंट्रेशन की वैल्यू है 0.1. इट इज 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻1. So that's equal to under root of 10⁻⁻8. ठीक है ना. So H is equal to 10⁻⁻4. So that should be equal to 10⁻⁻2%, यानी कि 0.01%. यही आंसर आ रहा है ना हमारे पास, राइट? 0.01%. किसी को कोई दिक्कत? कोमल, क्या चीज एक्सप्लेन करनी है बेटा? कौन सा एक्सप्लेन करना है ये बताओ. Identify the correct order of solubility of Na2X, CuX and ZnS in the aqueous medium. ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम का नहीं है, ये है इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस का. ठीक है. अब अगर हम सोडियम सल्फाइड की बात करते हैं, इट इज नॉट प्रेसिपिटेटेड इन एंटायर स्कीम. ये तो प्रेसिपिटेट होता ही नहीं है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि सोडियम सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगा. सोडियम सल्फाइड हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी. ठीक है. CuS is precipitated in second group and ZnS is a part of fourth group of inorganic salt analysis. तो बहुत ऑब्वियस सोडियम सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय जिंक सल्फाइड, और कॉपर सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है. तो यहां पे हमारे पास ये सॉल्यूशन बन जाता है सोडियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, यानी कि आंसर इज डी. कोई दिक्कत? ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन देखें. A solution which is 10⁻³ molar each in Mn2 plus Fe2 plus Zn2 plus and Hg2 plus is treated by 10⁻16 molar sulfide ions of Ksp of Mns, Fes, Zns and Hgs are. भाई यार ये तो देखना पड़ेगा ना कि इसको डिसॉल्व करने के बाद हमारे पास सारे के सारे अच्छा 2 प्लस हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आगे बढ़ जाता है. अच्छा एक ही डिसॉल्व होना है, तो भाई जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे कम है वही प्रेसिपिटेट हो जाएगा ना. सॉल्व करने की जरूरत क्या है? मेरे को लगा एक से ज्यादा प्रेसिपिटेट हो जाएंगे. शकील बेटा यहां पे फॉर्म है, नीचे फॉर्म का लिंक है, उसे फिल कर दीजिए. आपके पास कॉल आ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, आप बता देंगे, फिर आपको बता दिया जाएगा कितना प्राइस है. ठीक है ना. फॉर्म फिल करो, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग. फिल अप द फॉर्म. The pH of 0.1 molar solution of the following salts increases in the order. मतलब कि you have to go from the most acidic to the most basic. pH increase होता है बेस का. So what's the answer? 43 likes हैं हमारे पास. आंसर आंसर आंसर. आंसर इज बी. क्यों? HCl इज एन एसिड, प्रॉपर एसिड है ये. ठीक है. अमोनियम क्लोराइड वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये न्यूट्रल है. ठीक है. और ये है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक acid. So this is going to be basic. Is this clear? Any kind of confusions here? Which of the following solution will have a pH close to 1? किसका है? pH close to 1 है ना, यानी कि acidic.
बोलिए। आंसर ए नहीं है। क्लोज टू 1। ए का आंसर 7 है, पीएच 7 है। बी का आंसर 2 है। ठीक है। सी का आंसर विल बी इन द बेसिक रेंज। आंसर तो डी ही होगा। ठीक है। Divyanshi Bhargava, thank you, sir, for giving your precious time to us and for solving our doubts. Thank you so much, sir. Now I am leaving because my of my Aakash BYJU'S class. Bye, sir. कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना। बाय बाय, टेक केयर, और लाइक जरूर कर देना। 44 लाइक्स हो चुके हैं हमारे पास। सो द आंसर इज डी। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 75 इंटू 1/5 माइनस 25 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। कोई कंफ्यूजन? शकील, क्या अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो बेटा? इस चैप्टर का सेशन देख लेना, फिर हो जाएगा अंडरस्टैंड। अमंग्स द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड द वन विच हैज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ केएसपी एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। ये लर्न वाला क्वेश्चन है, लर्निंग। डाउन द ग्रुप solubility ऑफ हाइड्रोक्साइड इन नॉर्मल वाटर इंक्रीजेस। तो यहां पर व्हाट वी फाइंड इज द आंसर इज डी। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? एसिड एसिड एसिड। आंसर बताइए। यहां पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट से आंसर निकाल सकते हो, किसमें एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है? 45 लाइक्स हो चुके हैं। कैन वी मेक इट 50? द आंसर इज ए। दिस इज एक्चुअली HClO4 पर क्लोरिक acid. This is perchloric acid. When equal volumes of the following solutions are mixed, precipitation will occur only with तो इक्वल वॉल्यूम्स है ना, एक बात का ध्यान रखना, इट इज गोइंग टू बी कंसंट्रेशंस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम्स है। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो जाएगा। 45 लाइक्स हैं हमारे पास। कुड यू इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइक्स? It's 10 to the power minus 4 molar Ag plus and 10 to the power minus 4 molar Cl minus। वैसे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जिसमें होगा उसका तो प्रेसिपिटेट होना ही है, इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। The pK of acetyl salicylic acid aspirin is 3.5. The pH of gastric juice in human stomach is about 2 to 3 and pH in small intestine about 8. Aspirin will be, अब एक बात का ध्यान रखना, इसका 2 to 3 है, तो मतलब कि अनआयोनाइज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द स्टमक नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इज बेसिक और स्टमक इज एसिडिक।
And as we can find out, pKa here is acidic. तो एसिड के प्रेजेंस में आयोनाइज नहीं होते, वो बेस की प्रेजेंस में पूरे आयोनाइज हो सकते हैं. तो कंप्लीटली आयोनाइज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड नो, नॉट इन द स्टमक. Ionized in the small intestine and almost unionized in the stomach. So that would be the answer. कोई confusion किसी को? Wow, we have got the 50 likes right away. थोड़ा सा ज्यादा लाइक के बारे में एम करें. The compound that is not a Lewis acid. इनमें से कौन सा Lewis acid नहीं है? यार ये ना एम्बिगुअस क्वेश्चन हो गया है. नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, कोई एम्बिगुअस नहीं है. इसमें से कौन सा लुइस एसिड नहीं है जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है? वैसे आइडियली तो इन सबके पास है एम्प्टी ऑर्बिटल, लेकिन फिर भी एक के पास कह सकते हो नहीं है, एंड दैट्स गोइंग टू बी BeCl2. ये गलत है, ये सारे लुइस एसिड्स हैं. द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस इज, NH2 नहीं है, NH2 माइनस है. NH2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? इसमें H प्लस डाल दो, इट्स गोइंग टू बी NH3. कोई दिक्कत? The best indicator for detection of endpoint in the titration of a weak acid and a strong base. Weak acid and a strong base. It would be a basic indicator. ठीक है. मिथाइल ऑरेंज इज बेस्ट फॉर एसिड. ठीक है. इसका आंसर है फिनोफ्थलीन. स्ट्रॉन्ग बेस के लिए फिनोफ्थलीन वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मिथाइल ऑरेंज वर्क करता है. ठीक है. A certain weak acid has a dissociation constant of 1 into 10 to the power minus 4. The equilibrium constant for its reaction with a strong base is. Equilibrium constant for its strong base के साथ पता है क्या होगा? K equilibrium would be equal to KW. नहीं, KW नहीं. It will be KA by KW. ये होता है. So that is going to be equal to 10 raised to power minus 4 by 10 raised to power minus 14 is equal to 10 raised to power 10. ठीक है. A certain buffer solution contains equal concentration of X minus and HX. The Kb for X minus is 10 to the power minus 10. The pH of the buffer is, बहुत easy सा है ना. pH is equal to pKa plus log of salt upon acid. ठीक है. और एक बात का ध्यान रखना, pKa is equal to pKw minus pKb. ठीक है. So pKa is equal to 4. आई थिंक आंसर आ गया है. pH की वैल्यू ही 4 है, क्योंकि सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन बराबर है, तो दिस बिकम्स log 1. ठीक है. कोई कंफ्यूजन? MDS गेमिंग बॉस कह रहे हैं सर व्हाट इज पीएच स्केल. बेटा आप 11th क्लास में है, 12th क्लास में है? पहले तो ये बताओ. 12th पास तो आप नहीं हो. An acidic buffer solution can be prepared by mixing of solution of. Acidic buffer का मतलब ये है weak acid plus salt. ठीक है. और weak acid excess. एसिटेट एंड एसिटिक एसिड, हाँ इससे बन जाएगा एसिडिक बफर. अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा. सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम सल्फेट नहीं बनेगा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है. सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन स्ट्रॉन्ग बेस. ये तो बफर ही नहीं बनेगा. इज दिस क्लियर?
एमडीएस गेमिंग बॉस, आपने 11th क्लास के अंदर अभी इक्विलिब्रियम चैप्टर किया नहीं है, इसका मतलब यह है तभी आपको पीएच स्केल आता नहीं है, तो पहले वो कर लो। द प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज ऑब्टेन्ड व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड। इसमें सीधी सीधी बात ये देखते हैं कि यहां पर हमारे पास ना जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है वो आंसर आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन है इसमें, तो प्रेसिपिटेट बनेगा ही बनेगा, बाकी में बने या ना बने। ठीक है, आंसर इज बी, बाकी को सोचना ही नहीं है। ऑफ द गिवन एनायंस द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस conjugate of weakest acid. Conjugate of the weakest acid is going to be the strongest base. कौन सा आंसर है? What is the example of gamma rays? ये क्या बात हुई? Gamma rays are a type of rays. उनका एग्जाम्पल कहां से आएगा? ये तो वही बात है, शान का एग्जाम्पल कौन सा है? क्वेश्चन नहीं समझ में आया बेटा, गामा रेज का एग्जाम्पल कैसे होगा? गामा रेज आर गामा रेज, एक्स रेज का एग्जाम्पल क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एग्जाम्पल पूछते तो उसमें एक एग्जाम्पल गामा रेज हो सकता है, गामा रेज का एग्जाम्पल क्या हुआ? ये तो वही बात है, हाथी का एग्जाम्पल क्या होगा? ओके, सो वीकेस्ट एसिड इज HOCl इज द वीकेस्ट एसिड, तो ये वीकेस्ट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बन जाएगा। जस्ट लाइक अल्फा रेज का एग्जाम्पल H2T है। शान FF अल्फा रेज का एग्जाम्पल He2 प्लस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अल्फा रेज। अल्फा रेज ये है, ये एग्जाम्पल नहीं है, अल्फा रेज इसी को कहते हैं। क्वेश्चन गलत पूछ रहे हो आप पूछ रहे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गामा रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइक लाइट। ClO4 माइनस बेटा, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, दैट इज द वीकेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, क्योंकि इसका एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट है। This is the conjugate of HClO4. This is strongest acid. So this is weakest base. ठीक है? At 90 degrees Celsius, pure water H2O plus is 10 to the power minus 6 molar liter. What is the value of Kw at 90 degrees? सीधी सी बात है यार, मल्टीप्लाई कर दो, that is 10 to the power minus 12, क्योंकि H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द pH of 10 to the power minus 8 molar solution of HCl in water is। ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्या है इसका आंसर? हाँ शान, आपको क्वेश्चन का आपका आंसर मिल गया और 52 लाइक्स हो चुके हैं। राइट, इसका आंसर 6 and 7 के बीच में है, बिकॉज contribution from water is not neglected. Contribution from water is not neglected. Is that clear? Aqueous solution of HNO3, KOH, CH3, COH, and A are identical concentration are provided. The pairs of solution which form a buffer upon mixing are salt plus weak acid और base. Weak acid तो ये है और इसका salt ये है, तो एसिटिक एसिड और एसिटेट। अरे सी कैसे हो सकता है? सी नहीं है, सी नहीं है, डी है सिर्फ आंसर। इज इट ओके? सर एक क्वेश्चन और है, बायोमोलिक्यूल्स का कोई फॉर्मूला क्यों नहीं होता? बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मूला कैसे होगा?
बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्यों नहीं होता? होता है सबका बायोमोलिक्यूल फॉर्मूला, तो वो अलग बात है कि फॉर्मूला इतना बड़ा होता है कि हम लिखते कभी नहीं है। कुछ सवाल कुछ अजीब से हैं शान आपके। फॉर्मूला होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए लिखते नहीं है। हेलो, फिर से आ गया ये रहा, सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड इन वाटर, बफर सॉल्यूशन। अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड से बन जाएगा, सोडियम एसिटेट एंड HCl से थोड़ी ना बनेगा। सोडियम एसिटिक एंड एसिटिक एसिड एंड अमोनियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? 54 लाइक्स हो चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पीएच ऑफ 10⁻⁸ मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 8। गलत है ये, अभी तो बताया 6 एंड 7 के बीच में। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO2 माइनस इज H2PO4 2 माइनस। अरे H2 कैसे आ जाएगा यार? HPO4 2 माइनस आएगा। नहीं। ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ कांस्टेंट ऑफ वाटर इंक्रीज विद टेम्परेचर। हाँ ये सही है। When the solution of weak monoprotic acid is titrated against a strong base at half neutralization point, pH is equal to half pK. हाफ pK तो नहीं है, pH is equal to pK होता है क्योंकि वो बफर हो जाता है। ये यहां पर इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है, इसलिए बी आंसर नहीं होगा। अगर ये HPO4 2 माइनस होता तो ये आंसर बन जाता, क्योंकि इसका एक्चुअली HPO4 2 माइनस होगा। ठीक है। The solubility product of a sparingly soluble salt AX2 is 3.2 into 10⁻11. Its solubility in mole per K is S is equal to cube root of KSP by 4। ये है इसका सॉल्यूशन। हो जाएगा अब? MD गेमिंग बॉस कहने सर ये क्वेश्चन डीपीपी के हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है इसमें? डीपीपी कर लो। ठीक है, ओके। At 25 degrees Celsius, the dissociation constant of a base BOH is 1 into 10⁻12. Good. The concentration of hydroxide in 0.01 molar aqueous solution of the base will be। ठीक है, आपके पास Ka है ना, तो concentration of OH minus would be equal to under root KB। See? So that would be equal to under root of KB की वैल्यू है 10⁻12, C की वैल्यू है 0.01, so that's equal to under root 10⁻14. That's equal to under root, that's equal to 10⁻7। 10⁻7 से तो ज्यादा ही आएगा। इसका आंसर तो बी आ रहा है, लेकिन यहां पे वाटर का भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। Contribution from water will need to be considered slightly more. The ionization constant of ammonium hydroxide is this. Hydrolysis constant of ammonium chloride is KH is equal to KW by KB। सीधा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ही हो जाता है, तो दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 10⁻14 अपॉन 1.77 इंटू 10⁻5। इसको अप्रोक्सीमेटली 2 ले लें तो ये हो जाएगा 10⁻9 बाय 2 इज इक्वल टू नियर अबाउट 5 इंटू 10⁻10। तो थोड़ा सा ये ज्यादा आएगा, तो 5.65 इंटू 10⁻10 होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो फिर आप कह रहे हैं कि कैलकुलेशन अगर डिफिकल्ट है तो कैसे हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कैलकुलेशन डिफिकल्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और लाइक कर दीजिए जितने स्टूडेंट ने अभी तक लाइक नहीं किया है।
If pH of a saturated solution of barium hydroxide is 12, the value of KSP is. तो यहां पे concentration of OH minus will be equal to 10 raised to power minus 2. ठीक है, और तो concentration of Ba2 plus will be equal to 5 into 10 raised to power minus 3. आधा होगा ना इसका OH minus का. I think we have got the answer. That's going to be KSP is equal to concentration of barium 2 plus into concentration of OH minus raised to power 2. That is 5 into 10 raised to power minus 3 into 10 raised to power minus 4, 5 into 10 raised to power minus 7. ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सैचुरेटेड मींस इससे ज्यादा और डिसॉल्व नहीं होगा बिना टेम्परेचर चेंज किए. एमडीएस गेमिंग बेटा आप कंसेप्ट कुछ ये चैप्टर पहले करो. 54 लाइक्स हो चुके हैं हमारे पास 75 मिनट्स में. कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रॉन्स्टेड एसिड H2 एंड HFR. कॉन्जुगेट बेस H प्लस निकाल दो, माइनस H प्लस माइनस H प्लस, तभी तो कॉन्जुगेट बेस निकलेगा. ये मिल गया OH माइनस और यहां पर हमारे पास आ गया F माइनस. कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन. कैलकुलेट POH. वो यार ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं POH of 10 raised to minus 2 molar monobasic acid if the value of Kw at 90 degree is 10 raised to minus 12. POH निकालना है ना. pH तो हो गया 2, तो POH क्या आएगा? 10 आएगा ना. Kw pH is equal to pKw minus POH. तो POH is equal to pKw minus pH. कोई दिक्कत? ठीक है, तो पहुंचते हैं आज की सभा के अंतिम प्रश्न पर. pH of a saturated solution of calcium hydroxide is 9. The solubility product of calcium hydroxide is, यहां पे concentration of OH minus is equal to 10 raised to power minus 5. And KSP is equal to calcium ion into hydroxide ion raised to power 2. ठीक है, तो कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन हमारे पास कितना है? हाइड्रोक्साइड आयन का आधा, 5 into 10 raised to power minus 6 into 10 raised to power minus 10. So that is equal to 5 into 10 raised to power minus 16. So answer is A. कोई दिक्कत? कोई डाउट? तो जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए. और हमारा सेशन आज का यहां पर समाप्त होता है. वी हैव द स्मार्ट प्लेलिस्ट जिसमें फ्री नीट रिसोर्सेज है मिशन एमबीबीएस 2022 एंड 2024 के. ये सारे यूट्यूब लेक्चर्स हैं, एनोटेटेड सेशन नोट्स हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं. आज के सेशन का लिंक भी, आज के सेशन के जो नोट्स हैं वो भी आपको यहां पर मिल जाएंगे. हाउ टू नीट प्रिपरेशन सर इन इंग्लिश बट स्कूल इन हिंदी मीडियम, हाउ टू कवर. बेटा हिंदी मीडियम में कर लो ना, इंग्लिश मीडियम में क्यों कर रहे हो? जिस मीडियम का स्कूल है, जहां पे आपको कंफर्टेबिलिटी है उसमें करो. जबरदस्ती अपना मीडियम चेंज करने की कोशिश मत करो, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. आकाश बायजूस नीट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे. सो ज्वाइन इट क्विकली. 57 लाइक्स हो चुके हैं. ओके देन, मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर. स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक योर सिलेक्शन हैपन. टेक केयर, बाय बाय. जुड़े रहिए विद मी ऑन आकाश बायजूस नीट. लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना.